शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। करता है इसका क्या बचाव और विशेष? देखिए, आँख में सबसे संवेदनशील जो भाग होता है वो रेटिना होता है। जो भी लाइट हमारे आँख के अंदर जाती है वो रेटिना पर पड़ती है, और रेटिना का जो नर्व फाइबर होता है वो नस के रूप में एक गुच्छा बन करके हमारे ब्रेन में जाके जुड़ता है। तो जो भी हम देखते हैं उसको वो करंट रेटिना पे जनरेट हो करके वो करंट ब्रेन तक जाता है उस नर्व के द्वारा। तो यदि ग्लोकोमा होता है तो जो पाथवे है, जिस कनेक्शन से हमारी आँख में जो भी लाइट पड़ा और दिमाग उसको देख रही है, समझ रही है। क्या है सर? देखिए, ग्लोकोमा का कोई लक्षण नहीं है, इसीलिए इसको नज़र का चोर कहते हैं। ये आपकी रोशनी कब चोरी करके चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चोरी से कैसे बचा जाए? चोरी से बचने का उपाय ये है कि 40 के बाद आप हर वर्ष कम से कम एक बार अपने आँखों की जांच कराएं एक नेत्र चिकित्सक द्वारा। उस जांच में आँख की प्रेशर की जांच होनी चाहिए, आँख के नस की जांच होनी चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि आपको ग्लोकोमा है या नहीं। यदि आपकी फैमिली में किसी को ग्लोकोमा अगर हुआ हो तो आपको भी चांस है कि आपको ग्लोकोमा हो सकता है, क्योंकि ये फैमिलियल डिजीज़ भी होती है, हेरिडिटरी भी डिजीज़ होती है। तो यदि आपके दादा दादी या नाना नानी या किसी भाई या बहन किसी को यदि ग्लोकोमा है तो आपको भी होने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ग्लोकोमा क्या है सर? ग्लोकोमा हम जब आँख के जो ऑप्टिक नर्व है, जो नस है, यदि वो डैमेज होने लगती है तो उसको ग्लोकोमा कहते हैं। उसका मुख्य कारण है आँख के प्रेशर का बढ़ना। आँख का प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो नस पर दबाव पैदा करता है। एक आँख जो है गेंद के समान है, उस गेंद में एक ही डिफेक्ट है, जिस डिफेक्ट से, जिस छेद से नस आँख के बाहर निकल के दिमाग में जुड़ती है। तो जब प्रेशर आँख का बढ़ता है तो उस डिफेक्ट पे ही सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, मतलब वहाँ दबाव पैदा होता है। उस दबाव की वजह से जो रेटिना के जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्षतिग्रस्त होने लग जाती हैं। किसी को ग्लूकोमा हो गया हो तो उसका क्या सफल इलाज है? बिल्कुल है। यदि आप समय पर ग्लोकोमा का इलाज कराते हैं तो इलाज दो तरीके से किया है, एक दवा के माध्यम से, दूसरा ऑपरेशन के माध्यम से। कभी कभी दवा काम नहीं करती है तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, या अगर हमें लगता है कि नहीं, इनका प्रेशर हमें इतना कम करने की आवश्यकता है क्योंकि नस की जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो भी हम ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। पूरी तरह से सक्सेस है? ऑपरेशन 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि कुछ सालों के बाद ये फेल भी हो सकता है। इसलिए लगाने के बाद नहीं, देखिए, इससे लेंस का कोई मतलब नहीं है। लेंस मोतियाबिंद के लिए लगता है। ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि लेंस लग जाएगा तो क्या नहीं दिखने लग जाएगा? नहीं, लेंस सिर्फ मोतियाबिंद के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल ग्लोकोमा में नहीं किया जाता है। तो लेंस से इसका कोई उपचार नहीं हो सकता है। समय पर डायग्नोसिस, और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यदि आपको ग्लोकोमा डायग्नोसिस हो गया है और आपको डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, बिना उसको रोके हुए आपको ज़िंदगी उस दवा को डालना ज़रूरी होता है, और समय समय पर उसका जांच भी कराते रहना होता है कि आपकी जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम कर रही है या नहीं। एक दवा आती है सर, ब्राइमोलोल, जो आँख के लिए वही चला जाता है, वो हमेशा वहाँ पे रोशनी को हमेशा बरकरार रखता है। क्या ये दवा क्या सही है? नहीं, ब्राइमोलोल एक तरह का एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन है, लेकिन एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन अब बहुत तरह की आ गई है। अलग अलग विभिन्न प्रकार की एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन आ गई हैं। कोई दवा आँख में जो पानी बनता है उसको कम करती है, कोई दवा जो आउटलेट चैनल है उसको खोलती है। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके हम वो दवा देते हैं मरीज़ को कि उसका जो आँख में जो प्रेशर बन रहा है वो किसी तरह से घटे
और आँख का नर्व का जो डैमेज है वो रुक जाए। परिचय बताइए। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर शलभ सिन्हा है। मैं नैनदीप नेत्रालय में आई सर्जन हूँ और मैं मुजफ्फरपुर नेत्र चिकित्सक संघ का सेक्रेटरी भी हूँ और लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। 5 मिनट